एसर्शन और रीजन टाइप के क्वेश्चन करेंगे आज चैप्टर नंबर 1 की वर्कशीट में से। मैंने ऑलरेडी आपको 15 1 मार्कर करवाए हैं जिसमें फिल इन द ब्लैंक थी और एमसीक्यूज थे। तो आज हम करने वाले हैं एसर्शन और रीजन। कई बच्चों को ये नहीं मालूम होता कि एसर्शन रीजन क्या होता है, तो मैं पहले ये आपको क्लियर कर दूं कि ये होता क्या है। एसर्शन रीजन में 4 ऑप्शन देंगे, ज़रूरी नहीं है 4 ही होंगे, 5 भी हो सकते हैं, A B C D E। पहला ऑप्शन है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मतलब क्या, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन दिखा है, 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर है मेरे पास, एक है ए बी और दूसरी है सी डी एंड दे आर इक्वल। 2 ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, ऐसा लिखा है। अगर ये दोनों पेयर इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि ए और सी सेम है, बी और डी सेम है। अगर पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू सेम है तभी ये 2 पेयर सेम है, ऐसा हम बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे यही लिखा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। मतलब ये जो 16 का एसर्शन है, ये स्टेटमेंट ये सही है, एसर्शन इज राइट, ओके। अभी दूसरा लिखा है कि इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी। समझो ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी हो गया। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ए बी मतलब 3,5, बी ए मतलब 5,3। ऑब्वियसली ये दोनों सेम नहीं है, 3,5 और 5,3 अलग अलग है। पहली वैल्यू को क्या बोलेंगे, एब्सिसा, दूसरी वैल्यू को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। इसमें एब्सिसा 3 है, ऑर्डिनेट 5 है, इसमें एब्सिसा 5 है, ऑर्डिनेट 3 है, दोनों अलग अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट था ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू डी। तो ये सही बात है। अगर ए और बी सही नहीं है, सेम नहीं है, तो ए कोमा बी और बी कोमा ए बी सेम नहीं है, हाँ वो भी सही है। मतलब दोनों स्टेटमेंट राइट है। तो बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ एसर्शन रीजन आर ट्रू, ये दोनों में से कोई एक आंसर आ सकता है। अभी आगे पढ़ो। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। मतलब ये जो लाइन है इसको एक्सप्लेन कर रही है या नहीं कर रही है, ये आपको सोचना है। तो यहाँ पे लिखा था कि अगर दोनों सेम है तभी ए और सी और बी और डी सेम होंगे। तो यहाँ पे लिखा है कि अगर ये दोनों सेम नहीं है तो ऑर्डर पेयर भी सही नहीं है, तो ये रीजन है, इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि अगर ए और बी की वैल्यू सही नहीं है तो ऑर्डर पेयर भी इक्वल नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर इक्वल है तो वैल्यू भी इक्वल है, यहाँ पे वैल्यू इक्वल नहीं है तो ऑर्डर पेयर भी इक्वल नहीं है। तो एसर्शन रीजन बोथ आर राइट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, राइट। जो रीजन है उसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो इसमें आपका आंसर आएगा बेटा ए इज योर आंसर, ए आपका आंसर है कि दोनों से स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो इसको करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। ऐसे करते हैं एसर्शन और रीजन। समझ में आया, धीरे धीरे आ जाएगा। 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर कॉमा वाई लाइज ऑन वाई एक्सिस। एक्स स्क्वायर कॉमा वाई वाई एक्सिस पे है और दूसरा लिखा है कि वाई एक्स इज 0। चलो एक्स स्क्वायर कॉमा वाई में एक्स 0 है, बराबर, एक्स 0 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0 कॉमा वाई। तो 0 कॉमा वाई मतलब 0 कॉमा वाई इधर भी हो सकता है, 0 कॉमा वाई इधर भी हो सकता है, तो ये वाई एक्सिस पे आएगा। तो द वैल्यू ऑफ एक्स इज 0, द पॉइंट एक्स स्क्वायर वाई, अगर ये पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो एक्स की वैल्यू 0 ही होगी, सही बात है। वाई एक्सिस पे जो पॉइंट होता है उसके लिए एक्स की वैल्यू 0 होती है। एक्स की वैल्यू को क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो दूसरी लाइन पढ़ो, एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज 0, सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी सही है, तो ए ऑप्शन आएगा कि बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू
एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। फिर से एक बार पढ़ो, x2 y अगर y एक्सिस पे है, y एक्सिस पे तो पहली वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो x 0, ओके। और यहाँ पे लिखा है कि एब्सिसा ऑफ एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0। अगर y पे है तो एब्सिसा मतलब पहली वैल्यू, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वो हमेशा 0 ही होगा। सही बात है, तो ये हो गया करेक्ट, ए ऑप्शन आंसर आएगा। 16 खत्म, 17 खत्म, 18 आगे ही मैंने बताया था 4,5 में 4 is the distance of the point from y axis. 4 is the distance of the point from y axis and 5 is the distance of the point from x axis. जो 4 है वो y axis से डिस्टेंस है और जो x है वो 5 है वो x axis से डिस्टेंस है। तो 4,5 डिस्टेंस फ्रॉम x axis is 5, राइट। x axis डिस्टेंस कितना है 5, मतलब एसर्शन सही लिखा है। अभी रीजन, the perpendicular distance from the x axis is given y coordinate। तो जो y coordinate है वो x का डिस्टेंस बता रहा है, बराबर है, सही है। तो इसमें भी आएगा ए, assertion and reason both are right and reason is the correct explanation of assertion। okay, 19th question, abscissa of a point 4,3। 4,3, इसमें 4 को क्या बोलेंगे एब्सिसा और 3 को क्या बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो 4,3 में एब्सिसा 4 है, हाँ सही है, एब्सिसा 4 है। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। हाँ, वाई एक्सिस से डिस्टेंस मतलब एब्सिसा ही होता है, जो एब्सिसा है वो वाई से डिस्टेंस है, सही है। अगेन ए, तो 19 में भी बेटा आपका आंसर क्या आएगा ए, सब में ए आ रहा है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है और जो रीजन है वो करेक्ट रीजन है एसर्शन के लिए, ऐसा बोला है। ओके, नेक्स्ट 20th क्वेश्चन, वाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ ताकि आपको समझ में आए, ये थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा, आप देख लेना। हाँ, अभी हम आए 20 आ गए अब, तो 20 ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। सब में आंसर ये था, आपको मालूम है। इसमें हमारा आंसर आया था ए, इसमें भी आंसर आया था ए, 18 में भी आंसर आया था ए और 19 में भी आंसर आया था ए। वाइल राइटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन अ प्लेन, एब्सिसा मतलब एक्स हम पहले लिखते हैं बिफोर वाई, हमेशा पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट और बाद में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं, सही बात है, ये तो टोटली राइट। रीजन में लिखा है टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। हाँ, 4 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। लेकिन ये जो रीजन है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसमें लिखा है कि पहले एक्स होता है और बाद में वाई होता है, हाँ सही है। इसमें लिखा है कि 2 लाइन 4 पार्ट में डिवाइड करेगी, वो भी सही है, लेकिन ये इसके लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बराबर। तो इसमें आंसर क्या आएगा बी था ना ऊपर ऑप्शन, कि बी में क्या था एसर्शन एंड रीजन बोथ आर राइट बट रीजन इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, सही है। ओके, 21 नंबर का क्वेश्चन आए हम। 2 पॉइंट्स ए एंड बी हैव कोऑर्डिनेट दिस 3,3 एंड -3, -3। 2 पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमारे पास है। ए का कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3,3 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ बी इज -3, -3। तो जो लाइन ए बी है वो ओरिजिन में से पास होगी, चलो देख लेते हैं। 3,3, एक्स के ऊपर 3, वाई के ऊपर 3, तो ये आएगा 3, 3 और ये है -3, -3, यस। तो ये लाइन ओरिजिन में से यहाँ से पास होगी, सही बात, ए राइट है। ओरिजिन इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। हाँ, कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ओरिजिन बोलेंगे। तो एसर्शन रीजन दोनों राइट है, लेकिन जो रीजन है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसमें तो बोला है कि 2 पॉइंट को ज्वाइन करो, वो लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, हाँ हो रही है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के साथ कोई लेना देना ही नहीं है।
तो इसमें आएगा assertion and reason both are right, but reason is not the correct explanation. तो मैंने आपको 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे टोटल 6 assertion और reason आपको समझाया। होप आपको ये क्लियर हो गया। मैंने पूरा आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, अब एक बार देखो, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 करेंगे। 22 नंबर वाला क्वेश्चन। पॉइंट P इज ऑन एक्स एक्सिस। एक पॉइंट P है, वो एक्स एक्सिस पे इधर भी हो सकता है राइट साइड, या तो लेफ्ट साइड भी हो सकता है, बराबर। इट इज एट अ डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम वाई एक्सिस ऑन लेफ्ट। मतलब वो पॉइंट वाई एक्सिस से कितना दूर है, 4 यूनिट लेफ्ट, 1 2 3 4 लेफ्ट साइड, मतलब ये -4 आएगा। y से 4 यूनिट लेफ्ट साइड मतलब -4, और कहाँ पे है, x ऊपर है, तो बेटा उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, -4,0, खत्म। द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस और y से 4 यूनिट लेफ्ट साइड है, तो डेफिनेटली उसका कोऑर्डिनेट आएगा -4,0, खत्म हो गया। चलो 23 में दिया है, इफ द पॉइंट P 5,a+3 इज ऑन x एक्सिस। अगर ये पॉइंट x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। अगर पॉइंट x पे है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो ये x कोऑर्डिनेट, तो ये क्या है, y कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट 0, तो 3 उधर ले जाओ, तो a की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू व्हाट, -3। इसका आंसर क्या आया, -4,0। होप आपको समझ में आ रहा है। फिर से एक बार, ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो अगर x पे है तो y कोऑर्डिनेट 0, तो मैंने y कोऑर्डिनेट 0 ले लिया, तो a इज इक्वल टू क्या आएगा, -3। वेरी गुड सम। चलो आगे 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 में लिखा है कि द पॉइंट a, b इज लाइंग ऑन 4th क्वाड्रेंट। 4th क्वाड्रेंट ये होता है जिसमें x पॉजिटिव और y क्या होता है, नेगेटिव। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये 4th क्वाड्रेंट। 24 नंबर का क्वेश्चन है। a, b अगर 4th क्वाड्रेंट में है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। तो कौन सा बड़ा होगा, a बड़ा है, a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, क्योंकि 4th क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। a, b दिया है, मतलब a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, तो a जो है वो b से बड़ा है। तो विच वन इज ग्रेटर, a इज ग्रेटर देन b, बराबर। चलो 24 खत्म। एक लास्ट करेंगे क्योंकि 26 यहाँ पे प्रॉपर प्रिंट नहीं हुआ है, तो हम करेंगे 25। ये भी एक MCQ ही है, सारे लिखे हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट में करना है, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन इज हमारा 25। फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ द पॉइंट P -3 -2 एंड Q 5,0 फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। बहुत बार बोला है, जो पहली वैल्यू है वो है डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, लेकिन आपको माइनस में नहीं लिखना है। मतलब ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे लिखूंगा डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज इक्वल टू 3 यूनिट्स। डिस्टेंस को कभी नेगेटिव लिखना नहीं है, तो y से कितना दूर है वो, 3 यूनिट्स, एंड डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 यूनिट्स। y से 3 यूनिट दूर है, x से 2 यूनिट दूर है। अगेन डिस्टेंस, ये पॉइंट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो ये y एक्सिस से कितना दूर है, 5 यूनिट्स, एंड ये तो 0 है। डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज इक्वल टू क्या आएगा, 0, खत्म।
तो मैंने 2 वीडियो मिला के टोटल 25 क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर 1 के करवा दिए। 25 हमारे हो गए बेटा।